रात के लगभग 10:30 हो रहे हैं और इस वक्त मुझे रेस्क्यू का काला है जो कि धर्मपुरा से है। और बताया जा रहा है दोस्तों जो सांप है इस जगह पर छुपा हुआ है। देखते हैं कौन सा सांप है। यहाँ नीचे हॉल है क्या? नहीं कुछ नहीं। जय माता दंतेश्वरी। जो सांप है इस जगह पर छुपा हुआ है और सांप की आइडेंटिफाई हो गई है। यह एक स्पेक्टिकल कोबरा है जिसे हिंदी में नाग। तो वीडियो पर बने रहिए, सांप को निकालते हैं। जय माता दंतेश्वरी। मोटर थोड़ा गिर के चला। कल खोले थे ऊपर निकल गया दादा। डब्बा में डालो। मोबाइल बंद कर दो। हाँ? चलो हो गया। पहुंच बाहर देते चलो अंदर चले जाते।
तो इस सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर दिया गया है। इसे अभी कुछ ही देर में तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। देखा आपने, अभी कुछ ही देर पहले हमने इस सांप को धर्मपुरा एरिया से रेस्क्यू किया था और इस सांप को हम इसे तुरंत ही इसे जंगल में आज़ाद करने आए हुए हैं, क्योंकि यह सांप को ज़्यादा देर तक कैप्टिविटी में रखना सही नहीं है। और यह जो समय है नाग सांप के लिए शीत निद्रा में जाने का सही टर्म यूज करें तो ब्रूमेशन। क्या होता है ब्रूमेशन, अभी आपको इसकी जानकारी दूंगा, तो वीडियो पर बने रहिए। साथ ही साथ इस सांप को रिलीज करते हैं, जानते हैं, बात करते हैं हाइबरनेशन। क्या होता है हाइबरनेशन? बात करें सांपों की शीत निद्रा, हाइबरनेशन या सरीसृपों की शीत निद्रा, तो जितने भी सरीसृप होते हैं वे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी कि यह जो सांप होते हैं ठंडे रक्त के जीव होते हैं। यह जो जीव होते हैं यह अपने शरीर का तापमान हम इंसानों की तरह स्थिर नहीं बनाए रख सकते, क्योंकि इनके जो शरीर का तापमान है बाहरी वातावरण के तापमान के समान होते हैं अधिकतम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। और बात करें न्यूनतम डिग्री सेल्सियस की तो 15 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान ही थोड़े समय के लिए यह सहन कर सकते हैं। तापमान में इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव इनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। जब वातावरण हीट रहता है तो सांप ठंडी और नमी वाली जगह पर आराम करने के लिए जगह ढूंढते हैं और वातावरण एडाप्टेशन यानी अनुकूलित होने पर ही यह अपनी अन्य एक्टिविटी करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके विपरीत जब शीत ऋतु आते आते जब दिन और रात्रि का तापमान गिरने लगता है तो सांप अपने आप को बचाने के लिए शीत निद्रा का सहारा लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में हाइबरनेशन कहते हैं। लेकिन सांपों के लिए हाइबरनेशन वर्ड यूज करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यह ट्रू हाइबरनेशन नहीं करते हैं। इनके लिए सही टर्म होगा ब्रूमेशन। यह जो सांप होते हैं ब्रूमेशन में चले जाते हैं। काफ़ी एग्रेसिव हो गया है, जिसमें शीत निद्रा का आशय इनके सोने से नहीं है। शीत निद्रा का अर्थ है अपनी शारीरिक गतिविधियों को धीमा कर लेना, ताकि ऊर्जा का उपयोग कम करके ऊर्जा बचाई जा सके। इस शीत निद्रा में जाने से कुछ समय पहले ही यह जो सांप होते हैं अपनी भोजन की मात्रा को बढ़ा लेते हैं, ताकि शीत निद्रा के लिए अतिरिक्त जो वसा होता है उसका संचय किया जा सके, क्योंकि शीत निद्रा के दौरान इनकी शिकार की खोज में अपने स्थान से अधिक दूरी तक जाना संभव नहीं होता है। निद्रा के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहां प्रतिदिन धूप आती हो और वह स्थान शांत और सुरक्षित हो सके, क्योंकि शीत निद्रा में सांप प्रतिदिन 3 से 4 घंटे धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं और तापमान गिरते ही अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। इस शीत निद्रा के दौरान कई सांपों की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए ठंड के मौसम में बहुत ही कम सांप दिखाई पड़ते हैं। और यह जो नाग सांप आप देख पा रहे हैं यह भी अपने अंतिम भोजन की तलाश में ही निकल पड़ा था शायद, और शीत निद्रा में जाने से पहले यह सांप अपना आखिरी भोजन कर लेते हैं और उसके पश्चात या उसके बाद यह ब्रूमेशन में चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ब्रूमेशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। वहीं बात करें कुछ अन्य सांपों की, तो कुछ सांपों की ठंड को सहने की शक्ति अधिक होने के कारण उन्हें अत्यधिक ठंड पड़ने पर ही शीत निद्रा में जाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि धामन सांप, पानी के जो सांप होते हैं जैसे ढोर सांप या ढोंडिया, अजगर सांप, जमीनी गोह, इनको कम समय के लिए ही शीत निद्रा में जाना पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है सांप धीरे धीरे शीत निद्रा से बाहर आने लगते हैं। शीत निद्रा से बाहर आने पर इनकी पहली प्राथमिकता भोजन की होती है। इस समय वह भूखे और आक्रामक होते हैं और इस समय ही सबसे ज़्यादा जो स्नेक बाइट के केस हैं नाग सांप के देखने और सुनने को मिलते हैं। बाकी इस ब्रूमेशन में इतनी जानकारी काफ़ी है, इस सांप को भी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं और इसे यहाँ आज़ाद कर देते हैं। तो चलिए अभी हम एक घने जंगल में आए हुए हैं दोस्तों, काफ़ी शांत लग रहा है और इसे यहाँ जंगल में ही आज़ाद कर देते हैं। तो यह जगह इसके लिए ठीक रहेगा। तो आप मेरे पैर को नोटिस कर रहे होंगे, इस समय मैंने सेफ्टी शूज़ नहीं पहने हुए हैं। कारण यह है दोस्तों क्योंकि मेरे अंगूठे में जो अंगूठा आप देख पा रहे हैं यह इंजर्ड है,
चोट लगने के कारण मैं शूज़ नहीं पहन पा रहा हूँ, इसलिए मैं इस वक्त स्लीपर में हूँ। और मैं अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए इस सांप को यहाँ आज़ाद कर देता हूँ। यह काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। तो देख सकते हैं अब यह आज़ाद हो जाएगा। सीता तक भरे नहीं आओ। अरे चला गए जाओ जाओ।